कंवर साहब, 120 अरब डॉलर की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी और 5 साल तक डिफ़ॉल्ट का जो तलवार है हम पर लटकती रहेगी। तो एक तो आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक करते हैं, और क्या मुआशी सूरत हाल अब संभल गई है? डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से हम हमेशा के लिए निकल चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं भुट्टो साहब की जो आपने बातें की उस पर अपना जो है वो कमेंट किए दूंगा कि जाहिर है कि एक हिस्टोरिक रॉन्ग था कि किसी शख्स को आप सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी कुर्सी की का ख़तरा था इसलिए आप फांसी पे चढ़ा देते हैं। जो उस केस में जितनी जितनी खामियां थी उस पर तो पूरी किताबें लिखी गई हैं और लिखी जा सकती हैं कि आप कोई शख्स कहता है कि मुझे फलां ने कहा, तो जो शख्स कहता है कि मैंने मारा तो वो बच जाता है, अप्रूवर बन जाता है और हेरसे पे आके उनको फांसी भी दे देते हैं। और प्लस जिस तरह से एक बायस जज को बिठाया गया ताकि उसको यही कहा गया कि जी आपने फांसी ही देनी है। फिर उसके बाद अपीलेट स्टेज पे भी आपने देखा कि जज साहबान ने खुद माना कि जी हम पे प्रेशर था कि फांसी हो, और तब भी इतनी नैरो वर्डिक्ट है। तो ये तो एक लंबी कहानी है, लेकिन उसका सबक जो जिसकी आपने बात की, सवाल ये है कि अगर हमारे पास इस किस्म की चीज़ें होती रही तो हम कैसे कहेंगे कि हम जमहूरियत में जरूरत से निजात मिली। तो उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ का भी एक दौर आया और उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम्स आए। तो वो बहुत कुछ अभी हमने इत्तका करना है जहाँ आज खड़े हैं। तो आपका सवाल ये कि क्या हम सही जमहूरियत पे आ चुके हैं? नहीं, सवाल का जवाब इसका सिंपली ये है कि नहीं। लेकिन जितनी भी जमहूरियत है वो बेहतर है बजाय इसके कि टोटली कोई आमरीत है या टोटली कोई मिलिट्री रूल। तो उस लिहाज से उसको हम गनीमत समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका जो फाइट की रिपोर्ट है उस पर जो सवाल बात सारी है, खैर मैंने फाइट की रिपोर्ट देखी नहीं है कि मैं उस पर फर्दर कम करूं कि 120 बिलियन का जो नंबर है वो कहाँ कैसे यहाँ पहुंचा है। लेकिन एग्जैक्ट 120 हो या बहरहाल हमारी जो आउटफ्लोज की रिक्वायरमेंट होगी, जो हमने जितने कर्जा ले लिए हैं और यकी बात थी गिरफ्तार हुकूमत ने लिए हैं, उससे हमारा अपना फिजिकल स्पेस बहुत कम होता जा रहा है। हमारी कैपेसिटी तो अब तो सिर्फ हम कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। आपका बजट अगर आप देखें तो बजट का अब 55 से भी ज़्यादा % हिस्सा जो है वो डेट सर्विसिंग में जाता है, मतलब कर्जा की जो सूद है उसको वापस करने में जाता है और कर्जा वही का वही रहता है। बाकी जितना थोड़ा है उसमें दिफा भी आता है, पेंशन्स भी आते हैं और चीज़ें जो है सिविल गवर्नमेंट पूरी जो है वो रन करती है। पीएसडीपी का तो सवाल ही नहीं है, वो और बोरोइंग से होती है। तो ये दुरुस्त है कि हम एक डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं और हमारा इससे निकलने का रास्ता जो है वो जब तक कि हम अपनी पैदावार बढ़ाएंगे नहीं, जब तक अपनी इनकम बढ़ाएंगे नहीं, ये दो बहुत की चीज़ें हैं। हम टैक्सेशन को ऐसे ही मामूली चीज़ समझते हैं। हमने कितने सेक्टर्स को इन अ वे छूट दी गई है। इस हुकूमत को अब अंडर IMF प्रेशर ये ज़रूर बात करना शुरू की है कि हमने ताजिरों को भी जो है वो रजिस्टर करना है। और लोग ये कैसे समझते हैं कि मुल्क चल सकता है बगैर किसी आमदनी के और सिर्फ कर्जा ले देके। तो अब इस लिहाज से हमारे पास बहुत कुछ करना है। इंटरनली भी जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसका भी और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसके लिहाज से भी बहुत कुछ है। ये सब अगर ये हम डिस्कोज की नजकारी करते हैं, PIA है, स्टील मिल है, दीगर 17 के करीब इदारे हैं, उनकी अगर नजकारी कर देते हैं तो ये डेट ट्रैप से हम निकल जाएंगे या फिर भी हमें ये मजबूरी रहेगी लायक? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि नजकारी अगर होती है तो सही तरीके से होनी चाहिए, ये उजरत में नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ। लेकिन सवाल ये है कि उससे ये ज़रूर हो सकता है कि आपका जो हैमरेज है वो कुछ हद तक रुक जाए, कि आपके जो पैसे जा रहे हैं वो जाना शायद रुक जाए, लेकिन उससे आपका कर्जा कम नहीं होगा।
क्योंकि आपकी इनकम उसमें से नहीं आएगी जितना आप फॉर एग्जाम्पल पीआईए है तो पीआईए का पहला काम आपने ये करना कि जितना कर्जा है पीआईए का वो सब अपने खाते में ले लेना है, जिसकी वजह से आपका कर्जा तो और बढ़ जाएगा। बाकी वो ये है कि पीआईए को डे टू डे चलाने के लिए जो आप पैसा देते हैं उसकी शायद जरूरत ना पड़े अगर हम प्राइवेट सेक्टर होते हैं। इसी तरह से और जो चीजें डिस्कोर्स एक बहुत अहम एरिया है जिसको डिसिप्लिन, क्योंकि आपको ये पता है कि डिस्कोर्स का जो लॉस है वो सारी बाकी चीजों को मिला के उससे ज्यादा है और कहीं ज्यादा है। तो उसको भी आपने डिसिप्लिन में तो लाना है, लेकिन बात सारी ये कि इसमें वक्त लगेगा। हम ये समझ रहे हैं कि हमने कह दिया तो कल हो जाएगा। जो वजीर आलम साहब के आज भी है कि वी विल स्टिक टू द टाइम टेबल, खुदा करे कि टाइम टेबल से पे चल सके कि हम टारगेट्स दे देते हैं, रियलिस्टिकली उस पर काम नहीं करते। चाहे अब वो SIFC के हवाले से बात हो रही हो या बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हर चीज की एक टाइमलाइन होती है, उसको अगर फॉलो किया जाए तो चीजें सही होंगी। अगर डिस्ट्रप्शन हो गया बीच में तो पूरी की पूरी जो है आपकी प्रोसेस वो रुक जाए। जी अच्छा नवीद साहब, 55 खरब जो है वो गर्दिशी कर्जा हो चुका है। बिजली तकरीबन अगर पिछले 10 साल की हम बात करें तो 100 गुना महंगी हो गई है, 100 नहीं तो तकरीबन 80 गुना तो हो चुकी है वो। तो अब ये जो हालात हैं इनमें देखते हुए बिजली भी महंगी हो गई, कारोबार भी मुतासर हुआ, लोगों पे बोझ भी पड़ गया, लेकिन गर्दिशी कर्जा भी बढ़ गया है, क्या वजह है? देखिए मेरा ख्याल है ये इस सारी चीज की अप्रोच ही गलत है, और ये IMF से भी हमारी इस बात पे काफी बहस हो चुकी है कि भाई सिर्फ कीमतें बढ़ाने से आप जो है वो ये लॉसेस खत्म नहीं कर सकते। आप एक तो जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे अपने सिस्टम में, खासकर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, तब तक आपकी जो है ये चोरियां चलती रहेंगी। जितना आप कीमत बढ़ाएंगे उतनी चोरी बढ़ेगी, जितनी चोरी बढ़ेगी उतना आपका सर्कुलर रेट बढ़ता जाएगा। तो उस चीज को के साथ साथ आपने ये भी तो देखना है कि ये आखिर का कर्जा क्यों ये मतलब ये जो हमारा सेक्युलर डेट है वो बढ़ता क्यों जा रहा है। वो सिर्फ आंखें बंद करके कीमत बढ़ा देना बहुत आसान है कहना, लेकिन उसका वो फायदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि हमारे पास इस वक्त जो जनरेशन चल रही है उसको जो है सस्ता करने के लिए आपने इक़दाम लेने होंगे। आपको आज सारी दुनिया जो है रिन्यूएबल्स पे जा रही है, सोलर और विंड पावर पे जा रही है। आपके पास माशाल्लाह इतना पोटेंशियल है उस सारी चीज का, लेकिन उसको आप हार्नेस करना नहीं चाहते क्योंकि आप इतने जुड़े हुए हैं अपने IPPs के साथ, जिनके साथ आपने एक कैपेसिटी पेमेंट की एग्रीमेंट्स की हुई हैं, और कैपेसिटी पेमेंट्स जो क्योंकि आपको जरूर देनी ही है, चाहे आप उनसे बिजली खरीदें ना खरीदें, तो लामहला वो एक महंगा सौदा है जिसके पीछे आप चल रहे हैं। तो इस सारी चीज को टैकल करने के लिए एक ओवरऑल रिफॉर्म करना होगा ना, और सिंपली कीमतें बढ़ाने के, चाहे वो गैस की हो चाहे वो बिजली की हो। और गैस में भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लोरेशन तो हमने बंद कर दी है, अब अपना गैस जो है वो तो हम निकाल नहीं रहे, और बाहर से लोग इसलिए नहीं आ रहे कि हम $40 पे तो हम ले लेते हैं जो है बाहर से LNG, लेकिन अपने उस पे जो है एक्सप्लोरेशन के लिए हमने कीमतें इतनी कम रखी हुई हैं कि अब जमीन आसमान का फर्क है दोनों कीमतों में। तो हमने यहाँ इंसेंटिवाइज करना होगा ताकि लोग आए बाहर के, यहाँ ड्रिलिंग करें, लोकली हम गैस अपनी प्रोड्यूस करें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है गैस निकालने का और तेल निकालने का, जो हमने एक्सप्लोर इसलिए नहीं किया कि हमारी पॉलिसीज गलत